धार्मिक सिद्ध स्थानों को देखने के लिए, धार्मिक ग्रंथ एवं पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। मां कालिका पुराण अध्याय भगवान शिव का हिमवान में निवास, भाग 3। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि ब्रह्मलोक में पितामह ने सुरों के उस वचन का श्रवण कर उन समस्त सुरों से कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे ही वरदान से तारक समृद्ध हुआ है। हे देवगणों, अब मेरे ही वरदान से मरण मुझसे होना युक्त नहीं होता है। आपका भी प्रतिकार होना ही चाहिए, किंतु मैं आपके द्वारा प्रेरित होकर भी भली भांति कुछ भी प्रतिकार कर नहीं सकता हूं। इस कारण से जैसे भी तारक स्वयं ही विनाश को प्राप्त हो, वैसा आप लोग मुझसे समझ लें। मैं तो उपदेश ही कर देने वाला हूं। मेरे द्वारा तारक वध नहीं होगा और वनमाली प्रभु के द्वारा भी वह वध के योग्य नहीं होगा। न हर के द्वारा तथा अन्य सुरों और मनुष्यों के द्वारा वह मारा जा सकता है। उसको तपश्चर्या करते हुए ही वरदान मैंने दे दिया था। हे सुरोत्तमों, इसका एक उपाय मैंने सोच लिया है, उसे ही आप करिए। पूर्व समय में सती दाक्षायणी ने देह का त्याग कर दिया था और अपने जन्म धारण करने के लिए शैलराज की मेनका देवी के यहाँ गई थी। गिरिराज ने उनको मेनका के उदर में समुत्पादित किया था। वह पहले साक्षात लक्ष्मी की ही भांति प्रसिद्ध हुई थी कि महादेव अवश्य उनका पानी ग्रहण कर लेंगे। हे सुरो, जिस प्रकार से वह शीघ्र ही उसमें अनुराग करने वाले हो जाएं, उसी भांति आप करें। उनका तेज ही आप सबका प्रतिकार करने वाला है। वे शंभु भगवान ऊर्ध्वरेता हैं। उनके वीर्य को वह प्रच्युत करने वाली हैं। उसी की ऐसी सामर्थ्य है, दूसरी कोई भी अन्य वाला ऐसी शक्तिशाली नहीं है। उनसे जो भी पुत्र उत्पन्न होगा, वह ही इस तारक नामक राक्षस का हनन करने वाला है, अन्य कोई भी नहीं है। वह गिरिराज की पुत्री इस समय में समारूढ़ यौवन वाली अर्थात पूर्ण युवती हैं। गिरि के प्रस्थ पर तपश्चर्या नित्य ही करने वाले उन भगवान के वाक्य से ही अपनी सखियों के साथ ध्यान में स्थित परमेश्वर सर्वज्ञ की वह सेवा कर रही हैं। अपने आगे विद्यमान रहने वाली तीनों लोकों में वर वर्णनी के ध्यान में समासक्त महादेव मन से भी यही चाहते हैं। चंद्रशेखर जिस रीति से भी उस काली को अपनी माया बनाना चाहें, हे देवगणों, आप लोग वैसा ही यत्न पूर्वक शीघ्र ही करें। आप लोगों को स्वर्ग अपना स्थान है, उससे मैं तारक को भी निवृत्त कर दूंगा। मैं उसके साथ संगत होऊंगा। आप लोग दुखों से रहित होकर ही यहां से गमन कीजिए। इतना कहकर
सब लोकों के स्वामी तारक नामक दैत्य के पास उपस्थित हो गए थे। उसके समीप जाकर उन्होंने यह वचन कहा कि हे तारक, आप स्वर्ग के राज्य को शासन करें। उसके लिए आपने पहले तपस्या नहीं की थी। मैंने भी ऐसा वरदान नहीं दिया था कि मेरे द्वारा आप स्वर्ग के राजा हों। इस कारण स्वर्ग का परित्याग करके भूमि पर भी राज्य के शासन को करें। हे असुर, देवों के योग्य भोगों का उपभोग करने के लिए आपको वहीं पर भूमि में सब पदार्थ प्राप्त होंगे। इतना कहकर सब लोकों के स्वामी श्री ब्रह्मा जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए थे। वह तारक भी स्वर्ग का परित्याग करके इसके उपरांत भूमि पर समागत हो गया था। वहां पर ही स्थित होकर वह नित्य ही देवों को बोधित किया करता था। उसने इंद्र को कर देने वाला बना दिया था और उस महान बलवान को अपने निर्देश में स्थित कर दिया। इंद्रदेव उसको निरंतर देवों के भोगने के योग्य पदार्थों को समर्पित करते हुए भी सेवा करके उस ईश्वर को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं हुआ था। इस रीति से उसके द्वारा उत्पीड़ित हुए और क्रोध से परिपीड़ित होते हुए देवों ने विधाता के उपदेश से भगवान शंभु के वंश में यत्न किया था। शंभु सुतोत्पत्ति हो जाए, इस कार्य के संपादन करने में देवगण प्रयत्नशील हो गए थे। इसके अनंतर इंद्रदेव के साथ संगत होकर ऐसा निश्चय कर लिया था कि शंभु को सुतोत्पत्ति के लिए उद्धत किया जाए। इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाकर उनसे यह वचन कहा था। इंद्रदेव ने कहा, आपके द्वारा इस विश्व की प्रसूति की जाती है और आपके ही द्वारा विश्व का पालन किया जाता है। पहले आप ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की प्रीति का हेतु हुए थे। श्री ब्रह्मा जी ने किसी समय में प्रीति से जिस प्रकार से चरित व्रत वाली सावित्र का ग्रहण कर लिया था, भगवान माधव ने लक्ष्मी का ग्रहण किया था और भगवान हर ने दाक्षायणी का ग्रहण कर लिया था। पहले समय में देवेशों की प्रीति के लिए जैसे उनको वर दिया था, उसी भांति अब मेरी भी प्रीति करिए। आप तो सदा ही प्राणधारियों की प्रीति के करने वाले हैं। हे काम, आप स्वर्ग, पाताल और भूमंडल में किसके प्रिय नहीं हैं? आप जंगल के प्राणधारियों का सभी का अभिमत हैं। देव, दानव, यक्ष, राक्षस और मनुष्यों के आप पालक तथा कर्ता हैं और आप सब संपूर्ण जगतों के हित के संपादन करने के लिए विशेष चेष्टा कीजिए। जिससे देव, दानव, यक्ष और महात्मा तथा मनुष्यों का हित हो वही करिए। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा कि मकर ध्वज ने यह इंद्र का वचन श्रवण करके उनके वचन रूपी अमृतों से बहुत ही प्रसन्न होकर देवराज से कहा, जहां मेरी ईशता है हे शुक्र, वह कर्म आपको ज्ञात ही है। इस कारण जो मैं कर सकता हूं उसे मैं करूंगा। आप इसका निर्देश कीजिए। मेरे 5 ही बाण हैं जो बहुत ही कोमल पुष्प मेघ हैं। मेरा चाप भी पुष्पों से परिपूर्ण है और उस चाप की डोरी भ्रमरों के स्वरूप वाली है।
रति मेरी प्यारी जाया है, बसंत मेरा सचिव है, मलय से संभूत वायु यंता है, और मेरा मित्र सुधा निधि चंद्रमा है। मेरी सेना का अधिक श्रृंगार है, और हाव तथा भाव मेरे सैनिक हैं। ये सभी मेरे सहयोगी क्रूरता से रहित और कोमल हैं, और मैं भी वैसा ही मृदु हूं। आप तो धीमान हैं, मेरे करने का जो भी समुचित कार्य हो उसका भी योजित कर दीजिए। इंद्रदेव ने कहा, जिसके कराने की इच्छा कर रहा हूं, हे मनोभव, आपसे जो भी कराना चाहता हूं वह आपका समुचित कर्म है। उसमें आप परिव्रत हैं, आप उसमें कृतकर्मा हैं, आपको उस कर्म का अनुभव है। हे मनोभव, आप कृति हैं, आपको छोड़कर अन्यों से वह कर्म दुस्साध्य है। इसी से मैं आपका नियोजन करता हूं। आगे का भाग 4 में। जय महाकाल, जय महाकाली।